इन्हें लगता है कि सत्ता जो है ना इनकी बपौती है, इनके बाप दादा की जागीर है, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई हटा नहीं सकता। और जहां तक आपने वक्तव्यों की बात की, मैं जानना चाहती हूँ क्या कैसे किन वक्तव्यों की बात आप पूछ रहे हैं अंजना जी? मोदी जी बड़ा अच्छा लगता है सुन के, मोदी जी बहुत अच्छी बात। पर मैं फिर से कहूंगी कि लोकतांत्रिक मूल्य देश के यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति। उल्लट डिबेट में आपका स्वागत है। देश में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है क्योंकि अभी 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो वहीं कुछ समय में और 2 राज्यों में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र और झारखंड। ऐसे में नेताजी मर्यादा भूल रहे हैं, एक दूसरे पर बयानों के गोले दाग रहे हैं। एक ऐसा ही बयान जम्मू कश्मीर के जसरोटा में चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला, जहां खड़गे की तबीयत बिगड़ी तो सीधे सीधे पीएम मोदी से जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। हालांकि इस बयान पर प्रतिक्रिया देने की जगह पीएम मोदी ने राजनीतिक मतभेद के बीच शिष्टाचार का उदाहरण पेश किया और खड़गे का हालचाल जाना। लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं ने खड़गे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के चरित्र पर सवाल दागे। बात निकली तो दिल्ली में भी बार पलटवार हुआ। एक बयान राहुल गांधी ने भी इस चुनावी रण में दे दिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को लेकर राहुल गांधी ने अपने अंदाज में जो दृश्यात्मक वर्णन किया है वो बीजेपी को कांटे की तरह चुभ गया। इसका जवाब सीएम योगी ने दिया, यानी माहौल चुनावी है तो बयान भी सियासी हो गए हैं। इन्हीं सारे मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता के साथ बीजेपी प्रवक्ता की हो गई जोरदार भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। ये एक के बाद एक पीएम को टारगेट करते हुए आपके अध्यक्ष के बयान है, जिसकी वजह से ये बवाल इतना बढ़ गया है। क्या है आप लोगों का इस पर क्या राय है? क्या ऐसे बयानों से बचना ठीक नहीं होगा? क्या जिंदगी और मौत को सीधा किसी की सत्ता में रहने ना रहने से जोड़ना सही है? अंजना जी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की हार को प्रत्यक्ष सामने खड़े देखकर ये इनके इन प्रकार किसी भी तरीके से जो जमीनी मुद्दों पर टिका हुआ चुनाव है उसको हिलाने के लिए, उसको बरगलाने के लिए जिस कदर अमित शाह उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, जिस तरह से किसी भी तरीके की अनर्गल टिप्पणी करने पर उतारू हो गए हैं, उसे सुनकर मुझे तो हंसी भी नहीं आती, मुझे दया आती। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा दुख भी होता है, क्षोभ होता है इस बात का कि देश की सत्ता की कुर्सी पर ऐसे लोग काबिज हैं जिन्हें लोकतंत्र का ला नहीं मालूम और संविधान का सा नहीं मालूम। तो देखिए, समस्या ये है कि केवल एक तानाशाह ही ये सोच सकता है कि अगर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया है, अगर सत्ता उसके पास आ गई है, अगर वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बन गया है, तो उसको हटाने की बात ही नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता जो लोकतांत्रिक मूल्यों में, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखता है, वो तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को भी पहचानेगा ना अंजना जी। वो ये मानेगा कि आज अगर वो राजा समझ रहा है अपने आप को, तो जनता ऐसे चुटकियों में उसे रंक भी बना सकती है। और वही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाला है, 8 तारीख को पता चल जाएगा। तो ये हार की बौखलाहट है, जिसके कारण मैं कहूंगी कि एक अच्छी टिप्पणी को संदर्भ से हटाकर किसी न किसी तरीके से कुतर्क किया जा रहा है। देखिए क्या कहा खड़गे जी ने। खड़गे जी ने कहा कि मेरा 83वां साल चल रहा है और जब तक हम मोदी को हटाएंगे नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। आगे की बात भी सुनिए। जनता सामने बैठी थी, जनता से कहा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके हक की बात करूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। तो मैं तो ये कहना चाहती हूं कि सबसे ज्यादा जनवादी बात, देशभक्ति की बात वो खड़गे जी ने कल की, लेकिन इनको बुरी इसलिए लग गई क्योंकि इन्हें लगता है कि सत्ता जो है ना इनकी बपौती है, इनके बाप दादा की जागीर है, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई हटा नहीं सकता। और जहां तक आपने वक्तव्यों की बात की, मैं जानना चाहती हूँ क्या कैसे किन वक्तव्यों की बात आप पूछ रहे हैं अंजना जी? जब नोटबंदी हुई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जीडीपी 2% आके गिरेगी, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही पूर्व प्रधानमंत्री बाथरूम में कैसे नहाते हैं इस किस्म की टिप्पणी की थी कि नहीं की थी? एक पूरी कौम की तुलना कुत्ते के पिल्ले से की थी कि नहीं की? संसद के भीतर खड़े होकर एक दूसरी महिला सांसद को राक्षसी और शूर्पणखा कहा था कि नहीं कहा? एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, यूपीए की चेयरपर्सन भी थी, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा था कि नहीं कहा? कांग्रेस के हाथ के निशान को खूनी पंजा कहा था कि नहीं कहा था? तो किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं एक लाइन और बोल दूं तो मैं कथनी पर नहीं जाती, मैं करनी पर जाती हूँ। गौरव भाटिया जी ने यहाँ पर कहा विकसित भारत बनाएंगे। वैसे ही विकसित भारत बनेगा 47 में, जैसे 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो रही थी। एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है कि 27 रुपया प्रतिदिन किसान कमा रहे हैं। वैसे ही विकसित भारत बनाएंगे जहां पर छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के प्रति अपराध
98% बढ़ गए मोदी जी के कार्यकाल में। जहां 15,000 नौजवान हर साल आत्महत्या करता है, जहां पर सैनिकों को मजदूर बनाया जा रहा है अग्निवीर योजना के तहत, जहां पर किसानों की लाचारी इतनी बढ़ गई, काले कानून का विरोध करते हुए 750 किसानों ने शहीदी दे दी, लेकिन उसके बाद भी इनकी सांसद अभी फिर कह रही कि काले कानून वापस आएंगे, वो निकाले नहीं जा रहे हैं। जहां पर एफडीआई गिरती जा रही है, रुपए का मूल्य गिरता जा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा बीच में बोलिए, ऐसा विकसित भारत जहां पर शौचालय है पर पानी नहीं, सिलेंडर है पर गैस नहीं, डिग्री है पर नौकरी नहीं, गाड़ी है स्कूटर है पर भरवाने के लिए तेल और डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, तो ऐसे विकसित, असल में विकसित भारत का सबसे बड़ा रोड़ा ही मोदी जी। अब अगले राउंड के लिए आप वेट कीजिए। गौरव भाटिया जी, भारत विकसित वो होगा नहीं। असल मुद्दे कह रहे हैं कि असल मुद्दे कुछ और है, जानबूझकर मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को ट्विस्ट करके एक कलर दिया जा रहा है, कुतर्क किया जा रहा है, ये उनका आक्षेप था। हाँ, देखिए, जब इनको देखता हूं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को सुनता हूं तो एक ही शेर अर्ज करना चाहता हूं, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, लेकिन ये गिरेंगे भी कैसे, वे तो पहले ही गड्ढे में हैं। और अभी मैं सारे मुद्दों पर उत्तर भी दूंगा, लेकिन अंजना जी मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने बताया खड़गे जी ने जहरीला सांप कहा, मैंने बताया झूठों का सरदार कहा, हिटलर कहा, रावण कहा, कोई टिप्पणी इन्होंने नहीं करी है। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा के चुनाव है ना, रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी जी के लिए क्या कहा था कि लोग उनके गाल चाटने के लिए तो नहीं आएंगे। क्या किया इन लोगों ने, महिला सम्मान की बात कर रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा जनता जो भाजपा को वोट देती है वो राक्षस है, हरियाणा की जनता क्या इनको सूद समेत वापस नहीं देगी। और मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा था, इनसे जरूर पूछिएगा। सबसे पहले मैं फर्क बताना चाहता हूं भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा, खड़गे जी ने मोदी जी को गाली दी, मैं गालियां बता चुका हूं, मोदी जी ने उनका कुशल क्षेम लिया, यह फर्क है। सोनिया गांधी पे आते हैं, हमने देखा किस तरह से सोनिया गांधी अनर्गल बातें प्रधानमंत्री जी के लिए कहती हैं, लेकिन जब सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ था, बनारस में वो थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जल्दी स्वस्थ होइए और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपना प्लेन भेजूंगा, आप आइए दिल्ली में इलाज कराइए, आपका स्वस्थ रहना अनिवार्य है। ये होती है मर्यादा। महात्मा गांधी के खिलाफ नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाली प्रज्ञा ठाकुर को इन लोगों ने सर पर बिठाया, सांसद की टिकट दी, चुनाव जितवाया। तो ये आप बात मत करिए आ जाकर, मैं आपसे, आपने शेर सुनाया, मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, पहले आईना रख लिया कीजिए, और अगर ज्यादा मुश्किल लगाओ तो साधारण शब्दों में भी कहती हूँ, सुनो, आईना जब उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। अच्छा, अभी महिलाओं की बात से थोड़ा सा और मैं इतर आकर बात करना चाहती हूँ। भाई आप ये कह रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, मोदी जी बहुत अच्छी बात, पर मैं फिर से कहूंगी कि लोकतांत्रिक मूल्य देश के यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सत्ता पर रह सकता है और उसको हटाने की बात की जा सकती है। हमने किसी को जान से मारने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता गाली देकर कहते थे गोली मारो, मैं उस गाली को यहां पर देना नहीं चाहती, मुंह से अपने निकालना नहीं चाहती। यही नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार हेट स्पीच देते हैं चुनाव में, इनको सुप्रीम कोर्ट तक से इंडाइट किया जाता। मैं तो वो हेट स्पीच के शब्द भी नहीं बोलना चाहती, पर हाँ मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ अंजना जी कि आज अगर आप नैरेटिव को, आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ऊपर उठाना चाहेंगे तो आप किसने क्या कहा से लेकर किसने क्या किया पर भी जाइए, और उसमें ये हम 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, ये 47 हमें विकसित देश बनाएंगे वो तो छोड़ दीजिए, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड इनका देख लीजिए। तो क्या है, 39 बड़े रेल हादसे हुए हैं, 39 बड़े रेल हादसे। इनके जो रेल मंत्री हैं उन्होंने रील बना बना के जनता की रेल बना डाली, इतना बुरा हुआ। 56 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गए, आपने भी दिखाया। जबलपुर से लेकर राजकोट तक का एयरपोर्ट पहली बारिश नहीं झेल पाया, रामलला का गर्भगृह पानी से भर गया, उसी के साथ साथ छत टपकती हुई हमने नई संसद की देखी। 18,000 करोड़ का अटल सेतु, दरार पड़ गई। शिवाजी महाराज की मूर्ति 8 महीने में खंडित हो गई, ध्वस्त हो गई, हमने देखा। और यही नहीं, इसी के साथ साथ कितने 26 बड़े आतंकी हमले हुए, करीब 21 से 25 सैनिक घायल और शहीद हुए, 15 नागरिकों की जान चली गई। नीट, यूजीसी नेट, तमाम ऐसे पेपर, सीयूईटी सारे रद्द हुए, लीक हुए। वो कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं।
तो आप 47 तक तो कहां पहुंचाइएगा? 100 दिन में आपने जो भारत की जनता है उनको त्राहिमाम करने पर मजबूर कर दिया। एफडीआई जो है वो 43% नीचे गिर गई, गौरव भाटिया जी, अगर आपको पता हो। कल वोटिंग है, बाकी की ठीक है। टोल टैक्स 15% बढ़ गया अंजना जी। सीएनजी का दाम बढ़ा, कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ा, दूध का, दही का, टमाटर का, प्याज का, सबका दाम बढ़ा है। अब अगले राउंड में गौरव जी, लद्दाख में लगातार कल वोटिंग होनी है जम्मू कश्मीर की बाकी 40 सीटों पर, क्या ऐसे में? दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गलत बयानबाजी से हमारे नेता सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? क्या ऐसे बयान का जनता पर सकारात्मक असर पड़ता है? क्या इन बयानों के जरिए वोटों की फसल काटी जा सकती है? क्या चुनाव के वक्त ऐसे बयानों के भी अपने मायने होते हैं? और क्या जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में किस पार्टी के नेताओं के बयान पर जमीनी पर जीत की लकीर खींची जा सकेगी? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।